हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं एंड स्टार्ट करने वाले हैं। हम छोटी छोटी वीडियो से इसके बारे में आपको कम्प्लीटली समझाएंगे कि कार्बन किसे कहते हैं, इसके यौगिक क्या मतलब है इसका, एंड इसका जो नामकरण पद्धति है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है उसके बारे में भी हम इसी सीरीज में पढ़ लेंगे। ये नई प्लेलिस्ट है एंड इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले आज हम इसका बेसिक्स देख लेते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब ये है, ये जो सारणी है उसके हिसाब से कितने नंबर पे आती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये उसके हिसाब से 6 नंबर पे आती है। कितने? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। एंड इसका जो संकेत होगा, संकेत मतलब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें लिखना हो कहीं कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे ताकि एक संकेत में दूसरा बंदा समझ जाए, हमें उसका पूरा नाम ना लिखना पड़े, खाली एक अक्षर बनाए वो समझ जाए अगले वाला बंदा। तो उसके लिए हम सी लिखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक सी होता है। एंड इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-4 होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास मतलब समझो कुछ कक्ष होते हैं, जैसे कि पहला कक्ष, दूसरा कक्ष। तो इसका पहले कक्ष जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 7 होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक को बहुत मजबूती से पकड़ा रहता है, इसीलिए हम प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं इसमें, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला कक्ष होता है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ गए। अब इसका कुल परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो इसके लास्ट वाले जो कक्ष होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2, 4, 6 हो गए हमारे, देखो 6 हो गए, 4 ये आ गए, 2 ये आ गए। लेकिन हमारा ये वाला कक्ष जो है वो तो पूरा हो नहीं पाया। अगर हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर हमारे ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लें तो हमारे ये कक्ष पूरा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी दूसरे कार्बन से लेना बहुत ही मुश्किल है। आप कितना भी टेम्परेचर दोगे, कुछ भी करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे, 2 ले लोगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे ये दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरे में जो परमाणु क्रमांक में दूसरे आते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, दूसरे को ले लेते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे इसमें। लेकिन जो हमारा कार्बन होता है उसमें स्पेशली से हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। जो इस प्रकार से ये कक्ष बनते हैं इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो हमारे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। दूसरे में 4 आए तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिए। एंड ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब ये सहसंयोजी आबंध का क्या मतलब है, तो यहाँ पर समझो सहसंयोजी आबंध के बारे में। जब हम कार्बन लेंगे, मेथेन ले लो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में CH4, समझ में आया था। तो हम ये कार्बन लेंगे जब, तो कार्बन को पूरा करने के लिए लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ एंड 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हैं। तो अब इसके जो हमारा कार्बन है उसकी कक्षा को पूरा कैसे करेंगे? इस टाइम तो इकल्ला है, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक आ गया 1 पे, यहाँ पर दूसरे का, यहाँ तीसरे का एंड यहाँ चौथे का। अब ये क्या करेगा, इस प्रकार से आबंध बना लेगा। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट कक्ष में होते हैं हमारे कार्बन के, इतना है बस। यही होता है हमारा सहसंयोजी आबंध। एंड हम सेकंड देख लेते हैं श्रृंखलन गुण। अब इसके अंदर श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन मतलब किसे कहते हैं, जो हमारा कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, मतलब चैन बना सकता है। इस प्रकार से जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जैसे कार्बन प्लस कार्बन, कार्बन कार्बन
इस प्रकार से बहुत लंबी चैन बना सकता है। समझ लो, कार्बन कार्बन के साथ बहुत लंबी चैन बना सकता है, जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं। इसके अंदर श्रृंखलन का गुण होता है। जो हमारे दूसरे कार्बन हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे स्पेशली कार्बन है वो ऐसा कर सकता है। एंड संतृप्त यौगिक, अब ये संतृप्त क्या होते हैं, जैसे कि देखो ये वाला कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड है, यहाँ पर डबल भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, संतृप्त। क्या कहेंगे, संतृप्त। इसी प्रकार से अगर हमारे एक है, एक इससे जुड़ा पड़ा है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा पड़ा है, तो हमने इसको कहा संतृप्त। इतना समझ में आया। एंड असंतृप्त यौगिक, अब ये असंतृप्त यौगिक अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, सिंगल बॉन्ड से था तो संतृप्त, एंड अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो गया, असंतृप्त। मतलब असंतृप्त जो होता है उसमें असंतृप्त, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड तो हमारा संतृप्त में आता है, एंड लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमारा सब कुछ असंतृप्त में आ जाता है। इतना समझ में आया। एक फिर रिवाइज करते हैं। जो हमारा कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, संकेत इसे सही से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले कक्ष में 2 एंड सेकंड कक्ष में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। जैसे परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। ये श्रृंखलन का गुण है इसके अंदर, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है और किसी में नहीं होता है। एंड ये असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक का मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, एंड असंतृप्त यौगिक ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यहाँ का चिन्ह आप याद रखना, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। आई होप इतना आपके समझ में आया होगा। एंड हम इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाएंगे। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से हम आपको इसके बारे में कंप्लीटली समझा देंगे। अगर इतना समझ में आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।